जैसे ही बारात पहुंची, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी शायद यही नियम होगा कि जब बारात को अगवानी करने जाते हैं, स्वागत करने जाते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग ही स्वागत करने के लिए हाथी घोड़े पर सवार होकर के चले आए थे। स्वागत करने के लिए पहुंचे बारात का, और जैसे स्वागत करने के लिए पहुंचे, इन हाथी घोड़ों ने जैसे ही भूत प्रेत पिशाच को देखा, सब भागने लगे, सब दौड़ने लगे। बिडरी चले वाहन सब भागे। बिडरी का अर्थ है कि सामने से रास्ता है तो सामने से नहीं गए, जिसको जहां से मिला निकल लिए। अगर बगल से रास्ता मिला तो पांडाल को फाड़ के निकल लिए। बाबा वाले बाराती, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई सामने से, सब चले आ रहे हैं। अब एक अगुवान जूस दे रहे थे किसी को, जूस गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, वो नीचे गिरा जा रहा है और वो ऊपर देख रहा है। अब जैसे भूत को देखा, कांपने लगा। बगल वाले, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, सारा जूस नीचे गिर रहा है? तो उसने कहा दिखाई, ऊपर देखो। और जैसे ही ऊपर देखा, लगा कांपने, डर के मारे भयभीत हो गया। अरे राम, ये तो भूत प्रेत की बारात आई है। जो जहां था सब लगे भगने दौड़ने, सब चिल्लाने लगे। जिसके 1000 मुख थे, अब उनके सामने अगुवान ने सोचे कि थाली कहां परोसी जाए, एक थाली लगाएं कि 1000 लगाएं। और हद तो तब हो गई कि जब बिना मुख वाले भूत ने कहा रहने की व्यवस्था कहां है। अगुवानों ने कहा महाराज, आपको भी कोई टिका सकता है? जहां मन वहां रहो, आपको कोई रोक सकता है? सब डर के मारे भगे जा रहे हैं। तो गांव में माताएं बहनें कहती जाओ बारात देख करके आओ, कैसी है, दूल्हा कैसा है। तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे बारात को देखने के लिए। जब भूत प्रेत को देखा, दौड़े भागे, वहां से निकल पड़े। घर पे गए, जा करके अपनी माँ के आंचल में छुप कर बैठ गए। माताओं ने पूछा क्या हुआ? कहा जल्दी दरवाजा बंद करो। कहा अरे हुआ क्या, बारात कैसी रही? कहा माँ बारात ना पूछो, ये बारात नहीं, यमराज की सेना चली आई है, ये बारात नहीं है। माँ जल्दी दरवाजा बंद करो, वरना अगर एक भी घुस गया तो पूरा का पूरा घर साफ। कहीं गांव में अगर पेड़ पर पहले भूत सुनाई देता था लोगों को कि इस पेड़ पर भूत रहता है, तो लोग रास्ता बदल देते थे। यहां जब लोगों ने सुना कि भूत की बारात आई है, लोगों ने गांव बदल दिए, गांव बदल दिए। अच्छा, माताओं ने पूछा अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा दूल्हा, अरे दूल्हा ये मत, दूल्हा कैसा है, दूल्हा पागल है। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा माँ आज तक सुना था दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर के आता है, ये दूल्हा घोड़ी पर नहीं है, बैल पर सवार होकर आया है। अब बताओ ये पागल नहीं तो क्या है? और तो और माँ, बैल पर सवार होने की बात छोड़ो, दूल्हा नंगा आया है, कुछ पहना नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि गणों ने तो बाघंबर भगवान को पहनाया था, वो बाघंबर कहां गया? हुआ ये कि जब सारे बाराती लगे नृत्य करने, तो उस बाघंबर को जिस सर्प से बांधा था गणों ने, उस सर्प ने सोचा कि 6 महीने पहले से डांस क्लास अटेंड किया था, कथक नृत्य सीखा था, आज ही के दिन के लिए कि बाबा का विवाह होगा तो खूब नाचेंगे। और जब विवाह आया तो यहां बांध करके रख दिया। एक काम करते हैं, चलो 5 मिनट जाके नाच के आते हैं, फिर बंध जाएंगे। और सर्प वहां से निकल कर गया नृत्य करने, और जब नृत्य करने के लिए निकला, बाघंबर गिर गई नीचे। बाबा ने देखा बाघंबर नीचे, बाबा ने सोचा जाओ जो भी बाहर हुआ था खत्म हुआ। आदत नहीं है, किसी से बताया ही नहीं।
और वो सर्प इतना चालाक कि जा करके नृत्य करके फिर से कमर में बंध गया। क्यों? बाद में कोई दोष नहीं देगा कि भाई मैं ड्यूटी नहीं किया, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, बाघंबर नीचे गिर के मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा कि दूल्हा नंगा आया है माँ, दूल्हा पागल है। बच्चों ने बखान की, कहा माँ इस बारात का क्या वर्णन किया जाए। मैं तो कहता हूं कि आज जिसने बड़ा पुण्य किया होगा वही इस पार्वती के विवाह को देख करके जिंदा बचेगा, वरना सब समाप्त हो जाएंगे।